बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। सलाम नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता होगा कि चंद दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि मामू के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। अब जबकि लोकसभा के इलेक्शन के नताइज हमारे सामने हैं और जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्रीय समिति थी, 1-1.5 साल कबल ही इसको बीआरएस में तब्दील कर दिया गया और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी सतह पर अहम रोल अदा करने का ऐलान भी किया था। वो महाराष्ट्र में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। कई मंसूबों के तहत वो कौमी सियासी मफाद को मलहूज़ रखते हुए काम कर रहे थे, लेकिन जो लोकसभा पहले असेंबली इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन में शिकस्त के बाद अब लोकसभा का इलेक्शन हुआ और लोकसभा में 17 पार्लिमानी हलकों पर बीआरएस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए। तमाम हलकों से बीआरएस के उम्मीदवारों को नाकामी हुई, जबकि टीआरएस सरबराह ने मुहिम चलाई और जलसों से खिताब भी किया था। जब हम आदाद व शुमार का बारीकी से जब जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि 17 में से 8 पार्लिमानी हलकों पर टीआरएस यानी बीआरएस के उम्मीदवारों की ज़मानतें ही ज़ब्त हो गई। इसके अलावा 14 हलके ऐसे हैं जहां पर बीआरएस के उम्मीदवार तीसरे मुकाम पर रहे और हैदराबाद में बीआरएस के उम्मीदवार को चौथा मुकाम हासिल हुआ। याद रहे कि असेंबली इलेक्शन में बीआरएस को 39 यानी 39 सीट हासिल हुए थे और इन 39 सीटों का अगर हम तजिया करें तो 7 पार्लिमानी हलके ऐसे हैं, आदिलाबाद, करीमनगर, निज़ामबाद, मलकाजिगिरी, मेदक, चेवल्ला, सिकंदराबाद। ये 7 पार्लिमानी हलकों में असेंबली नताइज का तजिया करने पर बीआरएस को अक्सरियत हासिल थी। मलकाजिगिरी हलके में असेंबली इलेक्शन के दौरान पार्लिमानी हलके मलकाजिगिरी में जुमला 9,38,000 वोट बीआरएस ने हासिल किए थे। अब पार्लिमानी हम नताइज का जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 3 लाख वोट बीआरएस ने हासिल किए, यानी 6 लाख वोट बीआरएस के कम हुए। इसके अलावा जब हम देखते हैं जैसे चेवल्ला में असेंबली इंतखाबात में चेवल्ला पार्लिमानी हलके में 7,07,000 वोट बीआरएस ने हासिल किए थे। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1,78,000 वोट ही बीआरएस को मिले। इसी तरह जब हम मेदक में देखते हैं, जो मेदक गढ़ है, सिद्दीपेट में जो साबिक़ वज़ीर हरीश राव का हलका है, सिद्दीपेट हलके में असेंबली इलेक्शन में हरीश राव ने भारी अक्सरियत से, रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। सिद्दीपेट में असेंबली के मुकाबले में बीआरएस को 40,000 वोट कम मिले, तो वहीं असेंबली के मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने 39,600 वोट ज़्यादा लिए। यानी टीआरएस के जो 40,000 वोट कम हुए, वो 39,600 वोट पूरे बीजेपी ने ले लिए। मैंने आपको बताया था और कहा था कि टीआरएस के कैडर ने खुलकर बीजेपी का काम किया है। मेरे उस वीडियो के बाद कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया और बताया कि चेवल्ला में साबिक़ वज़ीर मोहतरमा के फर्जन, जो टीआरएस के यूथ लीडर हैं, जो नेशनल टेलीविज़न पर भी आते हैं, उन्होंने जलपल्ली, तुगड़ा और दूसरे मुकामात पर अपने कैडर को फ़ोन किया और बताया कि कमल को वोट देना है। आप वाबस्ता हैं बीआरएस पार्टी से और आपने कहा कि कमल को वोट देना है। मलकाजिगिरी में साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी और उनके तमाम साथियों ने राजेंद्र को वोट दिया। इसी तरह मेदक में, सिद्दीपेट में हरीश राव साहब जहां से 82,000 वोटों से जीते थे,
उनके हलके में 40,000 वोट बीआरएस के कम हुए और पूरे के पूरे 40,000 वोट बीजेपी को मिले। अब इन तमाम मिसालों से तो ऐसा लग रहा है कि बीआरएस की क़ियादत ने ही बीजेपी का पार्लिमानी इलेक्शन में साथ दिया। उसका नतीजा है कि सीधे 37% असेंबली में टीआरएस ने वोट हासिल किए थे, अब सिर्फ 15% पर आ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे साथी सुधाकर रेड्डी ने रिपोर्ट दी है कि बीआरएस का चंद माह में ही 21% वोट जाफरानी जमात को मुंतकिल हो गया। अब आपको अक्सरियती फ़िरक़े के लोगों ने वोट नहीं दिया बीआरएस को, और बीआरएस ने खुद दानिस्ता तौर पर यह वोट बीजेपी को दिलाया। उसके बावजूद हमारे चंद साथी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम सपोर्ट बीआरएस को नहीं मिला, जिसकी वजह से बीआरएस कमज़ोर हो गई। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि रियासत के पूरे मुसलमान भी पार्लिमानी इलेक्शन में अगर बीआरएस को वोट देते तो तब भी बीआरएस बीजेपी को शिकस्त नहीं देती। नतीजा ये निकलता कि बीजेपी के 8 के बजाय 10 से 12 सीट बीजेपी तेलंगाना में जीत जाती। मुसलमानों ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया और अपने वोट को बिखरने नहीं दिया, कांग्रेस की तायीद की, इसलिए जो नतीजा निकला 8-8 पर निकला। और एक अहम बात, केटीआर हमेशा अपने जलसों में और केसीआर साहब भी कहते हैं कि उनकी पार्टी के 50 लाख कारकुन हैं। पार्टी के 50 लाख कारकुन हैं, पार्टी 50 लाख कारकुनों वाली है। आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि 50 लाख कारकुनों वाली पार्टी को पार्लियामेंट के इस इलेक्शन में 35 लाख वोट मिले हैं, तो 15 लाख टीआरएस के कारकुन कहाँ गए जो उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया? क्या ये 15 लाख पूरे बीजेपी की खिदमत में थे? खुलकर बीआरएस ने, एक नहीं कई मिसालें दी जा सकती है। बारीकी से तज्जिया करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि बीआरएस ने खुलकर जाफरानी पार्टी बीजेपी का साथ दिया, जिसका नतीजा है कि जो बीजेपी जिसने 14% वोट असेंबली में हासिल किए थे, अब उसका वोट फीसद तेलंगाना में बढ़कर 35% हो गया। और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ टीआरएस की नाअहली और उनकी दानिस्ता सियासी हिकमत अमली है, जिसकी वजह से बीआरएस कमज़ोर हो गई और बीजेपी मजबूत हो गई। शुक्रिया दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।